और बात करते हैं महामारी कोरोना की, जिसने फिर देश में किया है बाउंस बैक। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना को देखते हुए कई राज्यों में लॉकडाउन की तैयारी शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिमाचल में सभी स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है। कोरोना पर दिल्ली, गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार लगी है। 3 दिन में दिल्ली सरकार से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। दिसंबर में और बदतर हो जाएंगे हालात, सर्दी बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 121 मौतें हुई हैं। लगातार तीसरा दिन है जब मरने वालों की तादाद 100 से ज्यादा रही है। तो दिल्ली में कोरोना जिस तरह से कोहराम मचा रहा है, लेकिन लोग अब भी संभलने की तैयारी में नहीं है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना से मौत का आंकड़ा 100 को पार कर गया, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर अब भी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। सावधान रहिए, यह आपकी और हमारी जान की बात है। 2000 के जुर्माने से बदली दिल्ली की फिजा। मास्क दिखे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग गायब। 2000 के जुर्माने के बाद दिल्ली में मास्क के मामले में दिल्ली की हालत सुधरती दिख रही है, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की अब भी धज्जियां उड़ रही हैं। आपको लिए चलते हैं दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर, जहां बिना चेकिंग के लोग यूपी से दिल्ली और दिल्ली से यूपी आ रहे हैं। ये दिल्ली से गाजियाबाद जाने के लिए जो फुटओवर ब्रिज है, अभी हम वहाँ खड़े हैं। आनंद विहार से गाजियाबाद ये यहाँ पर जाता है, कौशाम्बी बस अड्डा है। ये बाईं तरफ आनंद विहार का जो इलाका है, यहाँ अगर देखें आप तो ये दिल्ली में तमाम बसें जो आती हैं यूपी की, वो बसें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर यात्री आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन चेकिंग स्टाफ जो कि कहा जा रहा है कि यूपी सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है, क्योंकि दिल्ली में थर्ड वेव आ गई है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो उसके लिहाज से अगर हर व्यक्ति की टेस्टिंग की जाए, ये आदेश जो है वो जारी किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको जो स्थिति दिख रही है, वहाँ पर किसी तरीके की चेकिंग आपको यहाँ नज़र नहीं आएगी। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने दिल्ली से यूपी जाने वाले हर शख्स का कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है, लेकिन आनंद विहार बस अड्डे पर ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही। अब दिल्ली से जो यूपी जा रहे हैं, यानी कि किसी तरीके की टेस्टिंग जो है बस अड्डे में नजर नहीं आ रही। आप बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? हम जाएंगे यहाँ से सोनौली, गोरखपुर। कोई चेकिंग टेस्ट कर रहे हैं? अभी तक कहीं कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई चेक नहीं हुआ। कोई टेस्ट वगैरह नहीं है यहाँ पे। नहीं बस अड्डे से अंदर बाहर कहीं टेस्ट हो रहा है? कहीं टेस्ट नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं आप? अपने जा रहे हैं अलीगढ़। अलीगढ़ जा रहे हैं। किसी तरीके का कोई टेस्ट हुआ है क्या? नहीं, कोई टेस्ट नहीं। दावे किए जा रहे हैं, इन दावों की हवा भी निकलती हुई दिख रही है, क्योंकि ये संभव भी नज़र नहीं आ रहा कि इतनी जिस तरीके से भीड़ आ रही है। आप देखिए, यहाँ से हज़ारों की भीड़ आती है, तो अगर ऐसे में ये स्थिति बनी रहेगी तो फिर कैसे संभव होगा? दिल्ली एनसीआर में कोरोना की दहशत है। सरकार कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की जद्दोजहद में जुटी है। ऐसे में जरूरत है टेस्टिंग के साथ साथ कोरोना के गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने की। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टी न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं 5 राज्यों में कैसे किलर कोरोना का रिवर्स अटैक हुआ है। दिल्ली में सबसे ज्यादा खतरनाक स्तर पर महामारी पहुंच गई है। वहीं यूपी, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कोरोना के करीब 50% केस और मौत इन्हीं 5 राज्यों से सामने आ रहे हैं। कोरोना का रिवर्स अटैक हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो 6746 मामले आए हैं, 121 मौतें हुई हैं दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में 2557 मामले, 35 मौतें पिछले 24 घंटे की हम बात कर रहे हैं। पंजाब में 679 मामले, 19 मौतें। राजस्थान में 3260 मामले, 17 मौतें। गुजरात में 1495 मामले, 13 मौतें। और ये तमाम राज्य जो हैं कुछ कदम जो है वो उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में अभी तक कोई नाइट कर्फ्यू, कोई भी लॉकडाउन जैसी बात अभी तक नजर नहीं आ रही है। जबकि मौतों के मामले में और आंकड़ों के मामले में दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से, हिमाचल से कहीं आगे निकल चुकी है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।